इंडिया न्यूज और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। वाकई में राजस्थान की सियासत में सुलह का रास्ता निकल आया, लेकिन सुलह के बीच अब भी रमेश मीणा के बगावती सुर। एक बार फिर रमेश मीणा ने दिया विवादित बयान और कहा कि आने वाला समय बताएगा कौन राज करेगा। तो क्या अब भी कंफ्यूज है रमेश मीणा? क्या आलाकमान के आश्वासन को भी नहीं मानते रमेश मीणा? तो बड़ा बयान उन्होंने दिया है, एक तरीके की बगावत ही है, क्योंकि जब सब कुछ पटरी पर बैठता हुआ दिखाई दे रहा है, जब सचिन पायलट बाकायदा कह चुके हैं कि उनको पद की लालसा नहीं है, मान सम्मान स्वाभिमान अगर बना रहेगा तो पद नहीं चाहिए, तो फिर इसका मतलब क्या कि आने वाला समय बताएगा कौन राज करेगा। जरा सुनिए। नहीं है, आप आगे आने वाले समय में देखना कौन राज करेगा, कैसे चलेगा काम, ठीक है। नहीं है, आप आगे आने वाले समय में देखना कौन राज करेगा, कैसे चलेगा काम, ठीक है। नहीं है, आप आगे आने वाले समय में देखना कौन राज करेगा, कैसे चलेगा काम, ठीक है। नहीं है, आप आगे आने वाले समय में देखना कौन राज करेगा, कैसे चलेगा काम, ठीक है। नहीं है, मेरे सहयोगी अश्विनी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अश्विनी, रमेश मीणा जिस तरीके का बयान दे रहे हैं उसके दो मतलब निकलते हैं। पहले मतलब तो ये कि जो बैठक अंदर चली है उसमें कोई ठोस आश्वासन दिया गया है, और दूसरा मतलब ये कि रमेश मीणा अभी भी पार्टी आलाकमान से इतर है और उनको लगता है कि जो वो कर रहे हैं उसके हिसाब से आगे राजस्थान की सियासत बदल सकती है। देखिए विजेंद्र, दो तीन बातें साफ हैं। पहली बात यह कि इस जो बागी गुट हो गया था, उस बागी गुट को आलाकमान ने गंभीरता से सुना है। पहले राहुल गांधी से मुलाकात पायलट की हुई, और अब जब सारे विधायकों के साथ, जो 18 विधायक पायलट के साथ थे, उन सब की बैठक और मुलाकात जो है यहाँ कांग्रेस वॉर रूम में हुई, और अहमद पटेल, वेणुगोपाल और प्रियंका गांधी उसमें मौजूद थे। उन सब ने गंभीरता से उनको सुना। ये ठीक है कि प्रियंका गांधी या कांग्रेस का दिल्ली आलाकमान ये नहीं चाहता कि कांग्रेस में दो टुकड़े हो जाएं। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि रमेश मीणा ने जो बयान दिया है उसके मतलब क्या है? क्या रमेश मीणा को अभी भी आलाकमान पर विश्वास नहीं है, या फिर अंदर कुछ ऐसी बात हुई है जिसको रमेश मीणा ने लीक कर दिया, वो भी अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है? देखिए, निश्चित तौर पर जब ये बात हुई और उन्होंने एक तरह चीढ़ने वाला बयान दिया, ये तब होता है जब आदमी किसी भी फैसले को, किसी बैठक के फैसले को मन से स्वीकार नहीं करता हो। ऐसा लगता है कि जब सवाल हमने उनसे पूछे, जब बात हमने उनसे की, तो उनका ये बयान सामने आया। इससे लगता है कहीं ना कहीं उनके मन में इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जो अंदर बातचीत हुई, जो सुलह हुई, आलाकमान सामने जो कमिटमेंट और वादे हुए, उनको कहीं ना कहीं मानसिक रूप से स्वीकार नहीं कर पाए होंगे। ऐसा इसलिए उन्होंने बयान दिया। जब ये कहा गया, इन विधायकों से पूछा गया कि क्या वो अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली सरकार में बने रहेंगे, तो उनका था कि हाँ, हम देखेंगे। कुछ विधायकों ने यह भी कहा कि हम बने रहेंगे, आलाकमान का फैसला है वो फाइनल है। रमेश मीणा लेकिन इस बयान पर, ये जो बात रमेश मीणा ने कही कि आगे कौन राज करेगा। अश्विनी, मैं आपको रोकना चाहूंगा, हमारे साथ प्रताप सिंह खाचरियावास जी जुड़ गए हैं। प्रताप जी, दो चीजें मैं जानना चाहूंगा। एक तो राहत की खबर कि चलिए घर के जो लोग थे वापस आ रहे हैं, लेकिन उन सब के बीच में रमेश मीणा ये कह रहे हैं कि आने वाला वक्त बताएगा कि राजस्थान में राज कौन करेगा। देखिए, ये जो बयानबाजी अब हो रही है, राहुल गांधी जी से, प्रियंका गांधी जी से, वेणुगोपाल जी, अहमद पटेल साहब से मिलने के बाद कोई फैसला होता है और वो सब लोग आ रहे हैं, तो आलाकमान के फैसले के बीच में मुझे भी ज्यादा बोलने का हक नहीं है जी। जहां तक रमेश मीणा जी का सवाल है, उन्होंने कोई बयान दिया है, तो उस बयान पे तो मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता अभी इस वक्त, क्योंकि इस वक्त ये बोलने का वक्त नहीं है जी। ये सुनने का वक्त है, और पार्टी के हित में यदि कोई निर्णय आलाकमान ने लिया है जी, उसको मानने का वक्त है। सर, गले लगाने का वक्त है। बीती ताई बिसार दे आगे की सुध ले जी। अब जो बीत गया उस पर बेवजह बातचीत करके और उसको झगड़े को बढ़ाना नहीं चाहिए। आलाकमान ये चाहता है कि ये सब समाप्त हो, और बिना सर सब लोग आ रहे हैं। अब इस वक्त मैं कोई भी इस तरह की अब कोई प्रतिक्रिया नहीं देना चाहता है, क्योंकि स्टेट की जनता, राजस्थान की जनता ये चाहती है कि अब ये पॉलिटिकल क्राइसिस खत्म हो जी, क्योंकि लोगों ने वोट दिया है सुशासन के लिए, विकास के लिए, राजस्थान के मान और सम्मान के लिए, पॉलिटिक्स के स्वाभिमान के लिए। राजनीति में हम सबका अपना अपना स्वाभिमान है, स्वाभिमान के लिए हम सब पॉलिटिक्स करते हैं जी। दरअसल प्रताप जी माफी के साथ मैं आपको रोक रहा हूं। दरअसल ये सवाल इसलिए खड़ा हुआ क्योंकि बाकायदा मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर जो आ रहे हैं
उनको पहले निष्ठा साबित करनी होगी, उसके बाद उनको पद दिया जाएगा। वो अभी वापस आए नहीं है और उससे ऊपर वो बात करें कि आने वाला वक्त बताएगा कि राजस्थान में राज कौन करेगा, तो फिर तो मुख्यमंत्री जो सोच रहे हैं सही सोच रहे हैं। देखिए, मुख्यमंत्री जी का बयान मैंने सुना नहीं, अभी तक आपने उनको बोलते हुए दिखाया नहीं। मुख्यमंत्री जी हमारे विधायक दल के नेता हैं जी, और इस वक्त उन्हीं का बयान महत्वपूर्ण है जी, क्योंकि ये बात, इसमें कोई दोहराई नहीं कि सरकार बचाने के लिए सारी लड़ाई का कैंपेन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने चलाया। जो व्यक्ति लीडर होता है, सारी लड़ाई को इस संकट की घड़ी में लड़ता है, सरकार को बचाता है, अभी उनका खुद का स्टेटमेंट आया नहीं है जी, जब तक वो खुद बोलते हुए दिखाई नहीं दे, कुछ बोले नहीं, तब तक बोलना बहुत जल्दीबाजी है जी, और इस वक्त मुख्यमंत्री जी ने किसी को ज्यादा बोलने के लिए अलाउड भी नहीं किया है जी, और कांग्रेस अपने अनुशासन से चलती है। जब आलाकमान कोई फैसला लेता है तो मुख्यमंत्री जी ने आज सबको संदेश यही दिया है कि बेवजह की बात नहीं करनी है। जी, तो उनका संदेश आ जाए, उसके बाद कुछ बचता नहीं। उन्होंने सब विधायकों को मना जी, किया। ठीक है, आपने मुझे फोनों पे लिया जी, तो मैं खुद आया, बोला, लेकिन इस वक्त ये बोलने का वक्त नहीं। ठीक है प्रताप जी, शुक्रिया हमारे साथ समझने जुड़ने के लिए। आपने सही कहा कि अभी जब तक अदावत थी बयानबाजी बहुत हुई, लेकिन अब चूंकि अदावत दूर हो चुकी है और मिलने की बारी आ रही है, तो फिर ऐसे में गले मिलने के लिए भी तैयार मेरे सहयोगी नरेश